बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में जॉर्ज गियर्सन के बारे में बताएंगे। हमने पिछली जो कक्षा ली थी आपकी, उसमें हमने क्या बताया था, आपको गर्शादत्त तासी के बारे में बताया था, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन में पहली परंपरा में उन्होंने अपना सहयोग दिया था। उन्होंने और अब किसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जॉर्ज गियर्सन के बारे में बताने वाले हैं। जॉर्ज गियर्सन महोदय ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के अतिरिक्तांग के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के नाम से अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यानी कि जॉर्ज गियर्सन ये जो थे आपके, ये अंग्रेजी के थे। इन्होंने क्या किया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये नाम की पत्रिका छपती थी उस समय, जो जिसमें अतिरिक्तांग के रूप में इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है, किस नाम से है हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इस नाम से जॉर्ज गियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का परंपरा को शुरुआत किया, यानी कि इस नाम से। कौन सी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा थी। अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यानी कि इन्होंने गर्शादत्त तासी ने किस भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और ये किस भाषा में लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं। किस भाषा में लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने किस नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक, और किस सन में, इन्होंने 1888 में लिखा था। और जो गर्शादत्त तासी ने पहला संस्करण किस सन में दिया था, 1839 ईस्वी में दिया था। और ये कब दे रहे हैं, 1888 ईस्वी में। ठीक, फिर इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को पहली बार देखिए 11 काल खंडों में विभाजित किया। यानी कि जॉर्ज गियर्सन ने कितने काल खंडों में विभाजित किया, पहली बार 11 खंडों में। और बल्कि गर्शादत्त तासी जो थे, उन्होंने कोई भी काल विभाजन नहीं किया था। ठीक है, और इन्होंने अलग अलग नाम से दिया था, इन्होंने काल विभाजन भी किया और उसका अपना अपना एक नाम संस्करण भी किया है, नाम भी दिया है। यह इतिहास वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था। वैसे तो गर्शादत्त तासी ने ही पहला इतिहास लिखा था, लेकिन वास्तविक अर्थों में अगर बात की जाए तो कौन लिख रहा है, जॉर्ज गियर्सन ने, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, काल खंडों में विभाजित किया है, इसीलिए ये वास्तविक अर्थों में क्या हुए हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक, इनके बारे में भी गुण और दोष पाए जाते हैं। जैसे कि गुण क्या है, इन्होंने केवल हिंदी के कवियों पर विचार नहीं किया है। जैसे गर्शादत्त तासी ने क्या किया था, हिंदी के कवियों के बारे में भी लिखा था। कितने कवियों के बारे में हमने बताया था, 738 थे। गर्शादत्त तासी जो थे, उन्होंने कितने कवियों के बारे में लिखा था, 738 के कवियों के बारे में लिखा था, जिसमें से 72 कवि कैसे थे, हिंदी कवि थे। और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, केवल हिंदी कवियों के बारे में विचार किया। यह इन्हीं के इतिहास का गुण है। ये क्या है, इनके इतिहास का गुण था, क्योंकि इन्होंने उर्दू कवि नहीं लिए हैं। उन्होंने कैसे कवि लिए हैं, केवल हिंदी के कवियों के बारे में बताया है। दूसरा क्या गुण है इनका, वर्णाक्रम पद्धति के स्थान में क्या किया है, काल का विभाजन किया है। यानी कि गर्शादत्त तासी जो थे, उन्होंने क्या किया था, वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से उन्होंने कवियों के बारे में लिखा था। और ये क्या कर रहे हैं, इस पद्धति के स्थान पे इन्होंने काल का विभाजन किया है। और काल का विभाजन करने के बाद प्रत्येक काल का स्पष्ट नामकरण भी किया है। ये इनका गुण हो गया। दूसरा, और आगे क्या कह रहे हैं, जॉर्ज गियर्सन के इतिहास का अनुवाद। देखिए, जैसे कि इन्होंने किस भाषा में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इसका अनुवाद हिंदी भाषा में कौन कर रहा है, अनुवाद 1957 ईस्वी में किशोरी लाल, कौन, किशोरी लाल गुप्त कर रहे हैं। कौन सा इन्होंने नाम दिया, कौन सा नाम दिया हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। मतलब जो किशोरी लाल गुप्त हैं, इन्होंने इस जॉर्ज गियर्सन के इतिहास को हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, किस सन में, 1957 ईस्वी में। इसका नाम इन्होंने इस नाम से दिया है। देखिए,
और जो गियसन महोदय ने लगभग 1000 कहे, यानी कि 552 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का वर्णन किया है? 552 कवियों का वर्णन किया है, यानी कि लगभग में 1000 आ जाते हैं। और उधर जो आपके थे गरशदास दासी का जो अनुवाद किया था, उनके इतिहास का जो अनुवाद किया था, किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ठीक, और इसके बाद हम आपका जॉर्ज गियसन के बारे में हमने आपको बताया है। अभी काल विभाजन और इनका नामकरण उसका, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको वो रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी बताएंगे। उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया है।